Hello everyone. As today we will discuss about some of the questions, some of the topic related to the volume, surface area. Volume means containing capacity, and surface area means what? The surface having the area means it can be lateral, it can be total. Lateral means we talk about the lateral surface area and total surface area. टोटल इंक्लूड्स द ऑल द सरफेस. टोटल में सारा सरफेस इंक्लूड होता है. लैटरल में अपर एंड लोअर दोनों को छोड़ दीजिए तो वो लैटरल होता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट द टू शेप्स क्यूब एंड क्यूबॉइड. तो क्यूब और क्यूबॉइड भाई तो सिंपल सा है कि जो ब्रिक्स यानी ईटा जो होता है आपका वो आपका क्या है सर? क्यूबॉइड है. वो क्या है आपका? क्यूबॉइड है. डाइस लूडो जो पासा होता है वो आपका क्या है सर? क्यूब है. ठीक है. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम सर. दोनों में ऐसे दो कॉलम बना दिया जाए. वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम लिखते हैं LVH. इसकी वॉल्यूम को लिखते हैं हम लोग L क्यूब. L क्या है सर? L रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को. L लेंथ, V ब्रेथ, H हाइट. TSA T stand for total surface area. Total surface area. तो 2 LV plus BH plus लिख लो इसको LH. Length into breadth plus breadth into height plus length into height. इसका TSA यदि नोट करना है सर ये यहाँ पे V लिख दो. वॉल्यूम L क्यूब. ठीक है. TSA टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं सर 6 इंटू टोटल 6 साइड्स होते हैं. एक साइड का एरिया हुआ साइड का स्क्वायर. तो टोटल 6 साइड तो 6 इंटू साइड स्क्वायर. LSA लैटरल सरफेस एरिया. तो इसका भी LSA लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल का मतलब क्या होता है? यदि हम एक रूम की बात करें, if we talk about a room, तो रूम में भाई 4 वॉल होता है, 4 दीवार होता है जनरली. 1 2 3 4 और नीचे हुआ जमीन, ऊपर हुआ रूफ. तो जब जमीन और रूफ को जब हम लोग छोड़ देते हैं ऑन लिविंग द रूफ एज वेल एज द ग्राउंड सरफेस, जो बचा वो क्या हुआ? लैटरल सरफेस एरिया. तो लैटरल सरफेस एरिया LSA बोलो या एरिया ऑफ 4 वॉल बोलो. एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब देखिए हुआ जमीन और रूफ हट गया. तो ये होता है सर आपका 2 into L plus B into H. मतलब 2 into L plus B का मतलब हुआ पेरीमीटर और into H का मतलब क्या हुआ सर? हाइट हो गया. इसी तरह इसका ऐसे लिखते हैं हम लोग 4 into L स्क्वायर. ठीक है. एक होता है डायगोनल. इसका होता है डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है. और इसका डायगोनल हम लोग लिखते हैं रूट अंडर 3 इंटू L. रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन जब किया जाता है तो वैल्यू आता है 1.73. So using these all formulas we can easily calculate sort out the sum, sort out the problems or exercise. हम लोग कर सकते हैं. तो कर सकते हैं. तो बेसिकली जब प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग को ध्यान रखने रहती है कुछ बातें. वो बातें ये हैं कि कोई भी क्वेश्चन का सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका इंफॉर्मेशन हमको नोट करना रहता है. क्या नोट करना रहता है? इंफॉर्मेशन. जैसे कि एक सिंपल सा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. ये एग्जांपल में एक एग्जांपल आपको 2 यूनिट और आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. वो ये रखने पड़ेंगे कि 1 मीटर क्यूब जब भी मीटर में या कोई भी डायमेंशनल उसका यूनिट रहे उसमें जब क्यूब रहे तो आपको समझ जाना है कि उसको हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वॉल्यूम. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम की. तो 1 मीटर क्यूब इक्विवेलेंट होता है सर 1000 लीटर. इसलिए होता है 1000 लीटर. 1 लीटर की यदि बात की जाए तो 1 लीटर में कंटेन करता है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ये सब चीजें हैं. ठीक है. 1 हेक्टेयर आपको कहीं नजर आ जाए
तो 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सब आपके बेसिक यूनिट्स है, ठीक है। फिर आपको जो इंफॉर्मेशन दिया वो उस इंफॉर्मेशन को नोट करना है, और देन आफ्टर एक क्वेश्चन ऐसे हम लोग लेके देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि भाई मेरे कि फाइंड द वॉल्यूम, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम, सेकंड TSA, थर्ड LSA, फोर्थ डायगोनल, ये निकालना है। डायमेंशन आपको दिया हुआ है, लेंथ है आपका मान लीजिए सर 15 मीटर लेंथ है, एन इक्वल टू क्वेश्चन में मेंशन है 15 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू मेंशन है आपका 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, और हाइट है आपका 5 dm, h 5 dm। ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो ध्यान किस पे रखना है हमको? यूनिट्स पे। उसका यूनिट क्या है? यहाँ यूनिट है तो यूनिट मीटर है, तो यूनिट सेंटीमीटर है, तो यूनिट का डेसीमीटर, DCM, सॉरी DM, DM किसके लिए होता है? डेसीमीटर के लिए होता है। तो बेसिकली वॉल्यूम सरफेस एरिया में ये फोकस करना है कि थ्रू आउट जो यूनिट यूज करते हैं ना, वो यूनिट सेम होना चाहिए। इफ इट नॉट सेम, आपको क्या करना है? उसको सेम करना रहता है, ठीक है। तो सेम करने का मतलब यहाँ मीटर दिख रहा है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ DM, तो या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर वी विल कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू सेंटीमीटर और इन द डेसीमीटर। यूनिट इज अ प्राइम, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यूनिट को सेम करना है, ठीक है। तो चलो मीटर में ही रहते हैं। ये L इक्वल टू 15 मीटर एज यूजुअल रहेगा। बेस ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड होता है, कितना से? 100 से, तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 6 मीटर। अब h को लिखा होगा सर, ये सर DM है सर, तो सर DM का मतलब क्या होता है? तो भाई मिली, देखो mm, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये आप स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे इस टाइप से। हर में 10 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, तो हम सबको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, है ना। तो ये देखो सिंपल सा है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड फॉलो करते हैं। तो यहाँ सर DM यहाँ दिखा, हम कन्वर्ट करना है हमको मीटर में, तो DM से मीटर, ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे, और हर के बीच का डिफरेंस कितना यूनिट का बोल रहे हैं? 10 का। तो भाई कंटिन्यूअस है ऐसे, तो 10 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? डिवाइड है। तो मतलब DM को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हमको 5/10 होगा। 5/10 means what? You will get 0.5 मीटर। देखो मीटर मीटर मीटर, यूनिट सेम हो गया। अब यूनिट जब सेम हो गया तो हमको करना क्या सर? वॉल्यूम। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट किस 3 डायमेंशनल फिगर में होता है? क्यूबॉइड में होता है। भाई वॉल्यूम LBH, इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया LBBH LH। मतलब अब करना क्या है? नथिंग, बस हमको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और उसको कैलकुलेट ओवरऑल कर देना है। सिंपल है। एक कर देते हैं हम, चलो वॉल्यूम हम कर देते हैं, बाकी आप करोगे। वॉल्यूम सर LBH, तो 15 into 6 into 0.5, ठीक है। तो कर लो इसको, कितना हो जाएगा? 15 6 90 into 0.5, डेसिमल हटा लो, बाई में 10, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया? 45। तो मीटर 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 भी तीनों मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। अब कहेगा कि भाई इसी क्वेश्चन में कह देगा नहीं, यू हैव टू आंसर इन लीटर। आपको किस में आंसर देना है भाई? तो लीटर में देना है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर सर है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो आपके पास तो 45 मीटर क्यूब है, 45 मीटर क्यूब, तो कितना लीटर हो जाएगा? यदि आप कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे?
45 इंटू 1000 क्या हो जाएगा ये? ठीक है, बहुत करेंगे तो भाई 45 1 2 3 और कितना आ गया आंसर आपका? मीटर में लगे। तो दिस इज द वे ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड। इस तरह से आप कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग को आपके टेक्स्ट बुक को खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस जो होगा आप लोग अपने अगले क्लास में अगले वीडियो में फिर से लेकर के इसी एक्सरसाइज में कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इस कंटेंट को आप अपने से कंटिन्यू करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।